नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राय देवी प्रसाद पूर्ण जी के बारे में। इनका जन्म सन 1868 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1915 में हुई थी। पूर्ण इनका उपनाम है। राय देवी प्रसाद पूर्ण हिंदी के कवि थे। वंश परंपरागत राय उपाधि इनके पूर्वजों को बादशाही शासनकाल में मिली थी। हिंदी साहित्य में पूर्ण जी की ख्याति ब्रजभाषा काव्य परंपरा के अत्यंत प्रौढ़ और सिद्ध कवि के रूप में हैं। कानपुर की रसिक समाज नामक संस्था के ये अग्रणी सदस्यों में से एक थे। इस समाज की ओर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका रसिक वाटिका में प्राय ब्रजभाषा की शास्त्रीय ढंग से की गई तत्कालीन श्रेष्ठ कवियों की समस्या पूर्तियां प्रकाशित होती थी। पूर्ण जी जब तक जीवित रहे उनकी रचनाएं बराबर रसिक वाटिका में निकलती रही। रसिक जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। फलतः उनकी रचनाओं में एक और जहां परंपरानुगत विषयों की कविताएं थी, वहीं आधुनिक विषय भी उनसे असंयुक्त नहीं रहे। स्वदेश प्रेम, राजभक्ति, समाज सुधार आदि विषयों पर भी उनकी लेखनी वैसी ही प्रौढ़ता के साथ चलती रही। आगे चलकर पूर्ण जी ने खड़ी बोली को ही अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया और उर्दू फारसी के चलते मंझे हुए शब्दों, मुहावरों, प्रयोगों आदि के संयोग से बड़ी ही आकर्षक रचनाएं करने लगे। आइए उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में हम पढ़ लेते हैं। धराधर धावन 1902 में इन्होंने इसकी रचना की थी, जो कि एक अनुवाद थी, अनुदित रचना थी। कालिदास के मेघदूत का ब्रजभाषा पद्य में अनुवाद था ये। मृत्युंजय 1904 में इन्होंने इसकी रचना की थी। इसी प्रकार राम रावण विरोध 1906 में, स्वदेशी कुंडल खड़ी बोली में कुंडलियाँ 1910 में, नए सन 1910 का स्वागत खड़ी बोली में रचना की इसकी, वसंत वियोग 1912। आइए इस कविता के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। यह खड़ी बोली में रचित बहुत बड़ी कविता है, जिसमें कल्पना अधिक सचेष्ट मिलती है। इस कविता में भारत भूमि की कल्पना एक उद्यान के रूप में की गई है। प्राचीन काल में यह उद्यान सत्व गुण प्रधान तथा प्रकृति की सारी विभूतियों से संपन्न था और इसके माली देवतुल्य थे। पीछे मालियों के प्रमाद अनेक से उद्यान उजड़ने लगता है। यद्यपि कुछ यशस्वी महापुरुष विक्रमादित्य जैसे कुछ काल के लिए उसे संभालते दिखाई पड़ते हैं, पर उसकी दशा गिरती ही जाती है। अंत में उसके माली साधना और तपस्या के लिए कैलाश मानसरोवर की ओर जाते हैं, जहां आकाशवाणी होती है कि विक्रम की 20वीं शताब्दी में जब पश्चिमी शासन होगा, तब उन्नति का आयोजन होगा। वसंत वियोग की ही कुछ पंक्तियां हमने यहाँ पर ली हैं, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। सरकारी कानून का रखकर पूरा ध्यान, कर सकते हो देश का सभी तरह कल्याण। सभी तरह कल्याण देश का कर सकते हो, करके कुछ उद्योग सोग सब हर सकते हो। जो हो तुम में जान आपदा भारी सारी, हो सकती है दूर नहीं बाधा सरकारी। आइए अब इनकी आगे और रचनाओं के बारे में जानते हैं। तो वह हैं राजदर्शन सन 1911 के दिल्ली दरबार के अवसर पर हिंदी अंग्रेजी मिश्रित, यह इनकी रचना है। फिर है नवीन संवत्सर 1967 का स्वागत खड़ी बोली में इन्होंने इसकी रचना की है। चंद्रकला भानुकुमार मौलिक सुखांत नाटक है यह। राम रावण विरोध, जो कि एक चंपू काव्य है। धर्म कुसुमाकर सनातन धर्म महामंडल की पत्रिका। संग्राम निंदा ब्रजभाषा में। स्वदेशी कुंडल खड़ी बोली में। स्वदेशी देशोद्धार। अमलताश नाम की छोटी सी कविता में कवि ने अपने प्रकृति निरीक्षण का भी परिचय दिया है। ग्रीष्म में जब वनस्थली के सारे पेड़ पौधे झुलसे से रहते हैं और कहीं प्रफुल्लता नहीं दिखाई देती, उस समय अमलताश चारों ओर फूलकर अपनी पीत प्रभा फैला देता है। इससे कवि भक्ति के महत्व का संकेत ग्रहण करता है। पूर्ण संग्रह, इनके सफुट कविताओं का संग्रह पूर्ण संग्रह के नाम से 1925 ईस्वी में लखनऊ के गंगा पुस्तक माला कार्यालय द्वारा निकल चुका है, जिसके संग्रहकर्ता लक्ष्मीकांत त्रिपाठी हैं।
इस प्रकार आज हमने चर्चा की राय देवी प्रसाद पूर्ण जी के बारे में और उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। धन्यवाद।